हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? श्याम नारायण नहीं, वर्क फ्रॉम होम नहीं, ऑफिस जाना है, निकलेंगे अभी। आप लोगों की क्लास अर्ली मॉर्निंग हो जाती है ना, उसके बाद ऑफिस जाएंगे। गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप सभी कैसे हैं? आप सभी कैसे हैं? अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock होता है। अच्छा, वो कब बजते हैं? अच्छा बताइए, अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक, वेद प्रकाश प्लेलिस्ट नहीं बनी अभी? प्लेलिस्ट नहीं बनी? यस और नो? चलो, वेद प्रकाश, डोंट वरी, अभी मैसेज ड्रॉप किया है मैंने। आप लोगों को पता है इस बात के लिए मैनेजमेंट टेक्निकल टीम से बहुत ज्यादा नाराज है। इसी बात पर जो आप लोगों की प्लेलिस्ट रिलेटेड इश्यूज है, इस बात पर जो मैनेजमेंट है, जो सीनियर्स हैं, वो हमारी टेक्निकल टीम से बहुत नाराज हैं। नाराज होना बनता है यार, हम लोग फैकल्टी हैं। फैकल्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी फैकल्टी की, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ नहीं, अब आप ऑफिस में जाके आज एक अगेन मीटिंग रखेंगे इसको लेके। ठीक है। साइंस टीचर चेंज तो हो गए आपके? हमारी बातें तो सुनते नहीं स्टाफ। चलिए, सुननी जाएगी सब। हमारी क्लास हम स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। देखो मेरी बात, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताएं। कल ही आपका बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर था। ठीक है। अरे इंटरेस्टिंग बात तो सुनो सब। कल ही बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर था। उसमें भी हिंदी ऑप्शनल थी, लेकिन बहुत इजी इजी से क्वेश्चन आए उसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उतना कुछ आया नहीं है। तो हिंदी को लेकर रिलैक्स रहिए। हिंदी से बहुत बेसिक से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, जो क्वालिफाइंग है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्योंकि देखो सब जानते हैं कि आप लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं, टीचर वाले हैं, सब वो प्राथमिक शिक्षक वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत हिंदी और इंग्लिश से बहुत बेसिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। देखो माही, उसमें सबसे ज्यादा आया था मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, ये सबसे ज्यादा पूछे गए थे। हाँ, बीपीएससी का क्वेश्चन लेवल मॉडरेट होगा, मतलब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ क्वालिफाई वाले, जो क्वालिफाइंग है, जो हिंदी इंग्लिश में, बस उसकी बात कर रही हूँ कि हिंदी इंग्लिश में आप सबका क्वालिफाई हो जाएगा, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जो एसएससी का पेपर है, पीडीएफ सेंड करिए। अखिलेश, वो ऑनलाइन हुआ, वो उसका वो मिला ही नहीं। ठीक है। परवेज, साइंस की क्लास आप लोगों की बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रही है कल से। ठीक है। हाँ बेटा, हमारा तो हिंदी का तो हो ही गया सिलेबस, कुछ ही बचा है। ठीक है। आज आप पूजा नहीं की? नहीं, आज मेरे कुछ रूटीन टेस्ट होने थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। अभी उठूंगी, सब काम होंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। टाइमिंग के लेके आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो केवल याद करने वाला है, ठीक है। आज हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो केवल याद करने वाला है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है समझने वाला, ठीक है। हाँ मंजरी, वही पढ़ेंगे, वर्णमाला के बाद अलंकार ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए, जो हमारी पहली क्लास थी जिसमें आप लोग बहुत डर गए थे कि हिंदी बहुत टफ है, बहुत टफ है, आज हम वही क्लास पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, मयंक और मंजरी डोंट वरी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला पर, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार। अब सबसे पहले जान लो वर्ण होते क्या हैं। वर्ण जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए का, खा, गा, ये कहलाते हैं आपके वर्ण विचार, ठीक है। अब वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है, कोई बताएगा? वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है? इंग्लिश की क्लास अगर मैम लीव पे होंगी तो नहीं होगी भाई। सुनो, मैं मेरी क्लास को लेके बहुत पंक्चुअल हूं, मुझसे मेरा पूछो यार। हाँ वेरी गुड। तो जो वर्ण है जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, खंड खंड नहीं कर सकते, और वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन, ठीक है। और वर्ण क्या होते हैं? भाषा की लघुत्तम इकाई, मतलब जो भाषा जब हम बोलना सीखना शुरू करते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला में स्वर होते हैं आपके 11, व्यंजन होते हैं आपके 33, ठीक है। कुल होते हैं आपके 52 अक्षर, और दो होते हैं आपके अयोगवाह वर्ण। अब याद रखो, परीक्षा में कई बार पूछा गया है अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। वेरी गुड। कौन सा? अम और आहा। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ये सब आप लोगों को याद रखनी है कि स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवाह अम और आहा होते हैं, कुल होते हैं 52 अक्षर। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम जो भी पढ़ेंगे, दीपू कुमार, प्लुत क्या है? प्लुत स्वर है, आगे पढ़ेंगे हम। अक्षर क्या है? अक्षर को ही हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, वही अक्षर कहलाता है, ठीक है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे का, खा, गा, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। हाँ, उच्चारण स्थान आपके इसी में है। विपुल सराफ का कहना है कि 46 ही हुए हैं अभी तो। विपुल जी, अब आगे मौका दो, मैं पूरा पढ़ा रही हूँ, डोंट वरी, पूरा पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर आपके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अभी इतना याद रखो, ये बेसिक सा है, 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, योगवाह अम और आहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वर्गमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन, ये भी याद रखो, बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब हम शुरू करते हैं थोड़े से डेफिनेशन से। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार पीडीएफ से जरूर पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो वर्ण मतलब होता है अक्षर, वर्ण मतलब होता है अक्षर जिसको हम तोड़ नहीं सकते। वर्ण की परिभाषा कहती है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाती। आप कोई भी अक्षर ले लो, का, खा, गा, घा, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब क्या कहलाएंगे? वर्ण, ठीक है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है।
ठीक है। अब ध्वनि कैसे है? उच्चारण के रूप में। और वर्ण कैसा है? लिखित रूप में। ठीक है। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी इकाई। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब वर्ण के भेद भी पता होने चाहिए आप लोगों को। वर्ण के भेद, स्वर, ध्यान से सुनना, यही आपकी संधि भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, जो कि स्वर और व्यंजन पर ही निर्भर कर रही थी। आज आपको आसान रहेगा। स्वर कितने होते हैं? आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं आपके मुख्य रूप से 11 प्रकार के स्वर। इंग्लिश में आप वॉवल और कंसोनेंट पढ़ते हैं ना, वही हिंदी में है स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। का वर्ग, ये हो गया आपका का वर्ग। ठीक है। ये हुआ आपका चा वर्ग। ये हुआ आपका टा वर्ग। ये हुआ आपका ता वर्ग। ये हुआ आपका पा वर्ग। ठीक है। और ये, इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब आपको पता है यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा का उच्चारण स्थान क्या है? टा का क्या है? बस यही क्वेश्चन क्वेश्चन आने हैं। तो जो क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो वर्ण दिख रहे होंगे, ये या, रा, ला, वा, ये कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब ये जो मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रही हूं, इस पीडीएफ को सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कल आप लोगों से इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज मैं केवल थ्योरी पढ़ा रही हूँ। ठीक है। मैम आपने बताया था कि स्वर के 3 टाइप्स होते हैं। दुर्गा जी जस्ट अ वेट, मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अगर मैं एकदम से सब पढ़ा दूंगी तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। जस्ट अ वेट, मैं सब पढ़ा रही हूँ। ठीक है। स्वर जान लिए हमने, व्यंजन जान लिए। व्यंजन होते हैं 3, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। ठीक है। अब हम यहां से आगे जाएंगे स्वर के बारे में। सबसे पहले हम स्वर के बारे में कुछ बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है। स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। जो ये थोड़ा सा कठिन लिखा है, हम क्या समझेंगे? ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जहां पर जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो। ठीक है। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको हम स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब आप ऐसे समझो, स्वर जो है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होंगे, व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से उच्चारित होंगे। ठीक है। स्वरों के अब हम आएंगे भेद पर। उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। ध्यान से समझना, उच्चारण, समय और मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन से भेद हैं स्वर के? सबसे पहले है आपका ह्रस्व स्वर, जिसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, मतलब कि छोटा अक्षर। ठीक है। इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अब आप देख रहे हैं जितने भी छोटे अक्षर होंगे, ह्रस्व मतलब लघु, लघु मतलब होता है छोटा। तो छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये जो अक्षर हैं ये कहलाते हैं लघु स्वर। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको पूछा जाएगा निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? लघु स्वर। ठीक है। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, आप बता देना कि छोटा, छोटी, इसमें से कोई एक अक्षर लिखा होता तो जो छोटे अक्षर है, छोटे वर्ड है, वो लघु वर्ण कहलाएंगे। ठीक है। मात्रा के आधार पर
केवल स्वर के 3 भेद होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, सब कुछ पीडीएफ में लिखा रहेगा, प्लीज एक बार पढ़ना, क्योंकि कल इसी में से मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे दीर्घ स्वर क्या होता है। बहुत ही ज्यादा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो बड़े अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं। ठीक है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ, इनको हम कह देंगे दीर्घ स्वर। लघु स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ये रट लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे प्लुत क्या होता है। तो प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, ये इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। ठीक है, मैंने कहा आ, उच्चारण में कम समय लगा। मैंने कहा बड़ा आ, उच्चारण में इससे ज्यादा समय लगा। फिर मैंने कहा ओम, तो इसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगा। आप लोग समझ रहे हो उच्चारण क्या होता है? उच्चारण समझ रहे हो ना शब्द? हाँ जी, बताइए, उच्चारण का आप समझ रहे हो ना? जब हम आ बोलते हैं तो कम टाइम लगता है, जब हम बड़ा आ बोलते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब हम ओम बोलते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी आधार पर ये हो जाएगा लघु, ये हो जाएगा दीर्घ और ये हो जाएगा प्लुत। ठीक है, आ, बड़ा आ, ओम। चलिए अब हम जानेंगे प्रयत्न के आधार पर स्वर के। अभी हमने क्या देखा, मात्राओं के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अब है जीव के प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। यहां से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल याद करना है। जैसे हम याद करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, वैसे ही इनको भी हमें याद करना है। ठीक है, अब सबसे पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या कहलाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है। ठीक है, छोटा ई, बड़ा ई, ए आई। अब आप इनका उच्चारण करके देखो। ठीक है, हाँ जी, सॉरी मैम, लेट ज्वाइन की हूँ, रिवीजन चल रहा है क्या? नहीं सुषमा जी, पढ़ा रहे हैं, रिवीजन नहीं चल रहा। ठीक है, डोंट वरी। दीपू जी अभी जो बता रहे हैं सर उस पे फोकस कीजिए। क्या लिखा है? अग्रस्वर। अब आप बोल के देखो, ई, ई, ए आई। यहाँ पे पूरा रोल आपकी जीभ का है, आपकी टंग का है, पूरा रोल आपकी टंग का है। ठीक है, ई, ई, ए आई, तो ये कहलाते हैं आपके अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है वो कहलाएंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर रट लो, कितने होते हैं? 4 होते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, ए औ, ये कहलाए आपके अग्रस्वर। अग्रस्वर के बाद आपका है पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर कौन कौन से कहलाएंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ तथा अ, ये कहलाते हैं पश्च स्वर, जिसमें हमारी जो जीभ है वो मूवमेंट करती है। बेसिकली यही बताया गया है। ठीक है, अब है हमारा मध्य स्वर। ये कहलाता है केवल आ, इसको हम केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। ठीक है, अब हमारे स्वर क्या पढ़े हमने? पहला, मात्राओं के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जीव के प्रयत्न के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। यहां तक क्लियर हुआ सबको? सीमा जी प्लीज मैम क्लास में ऑन टाइम आइए, अगर आप बीच से आएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ऊपर से बाउंस होगा सब कुछ। ऑल क्लियर, ऑल सेट? हाँ जी, बोलने का तरीका, बोलने का तरीका। ठीक है, नहीं, दीर्घ और लघु एक ही नहीं है, ह्रस्व और लघु एक ही है।
ठीक है, ऑल सेट, डन। जैफ अकेला, योर नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये सबको इश्यूज हो रहा है नेट की कि केवल आपको हो रहे हैं? अग्रस्वर एक बार और बता देते सर, ये सब आपको याद ही करना है, ये सब इसमें कोई वो नहीं है, याद ही करने ये सब आपको, ठीक है। जैफ बाकी सबको तो क्लियर है, केवल आपको इश्यूज है, तो फिर इंटरनेट आपकी साइड से प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर जीभ के उसके स्वर के तीन भेद हैं। अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन कौन से होगा? छोटा ई, बड़ा ई, ए आई, ये हो जाएंगे अग्रस्वर, ठीक है, समझने की कोशिश करना। फिर हो जाएंगे पश्च स्वर, कौन सा? उ, उ, ओ, औ, ठीक है। एक ही बचा, ये हो जाएगा मध्य स्वर। अब क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम जानेंगे व्यंजन। हमने स्वर जान लिए, ठीक है। गुप्ता केशव जी, जीभ के आधार पर यही है, मात्राओं के आधार पर यही है, ऋषि को काउंट नहीं किया है कहीं भी। मध्य स्वर का एग्जाम्पल ये है ना, आ, आ उच्चारण करो, छोटा आ, ये है आपका मध्य स्वर, ठीक है। जब हम बड़े आ का उच्चारण करेंगे तब क्या होगा? आ, तो हमारी जो जीभ है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और केवल आ बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो केवल मध्य भाग में उसको स्पर्श करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अब हमारा व्यंजन वर्ण क्या कहलाते। स्वर हो गए डन, अब हम व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, मतलब कि उच्चारण स्थान, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको रटना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीभ के आधार पर मुखाकृति के बस में स्वर के टाइप नहीं बताई मैम। दुर्गा जी, एक एक ही दिन अगर सब कुछ बता देंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगी आप। मैं धीरे धीरे बताऊंगी सब कुछ, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ। अभी आज इतनी याद रखो, मात्रा के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। नहीं मंजरी, केवल छोटा आ जो है वो है मध्य स्वर, ठीक है। कंफ्यूजन है, बड़ा आ कौन सा स्वर होगा, तो यहाँ पे शायद कोई गलती हुई होगी, यहीं पे आएगा बड़ा आ, ये जो बड़ा आ है ये भी पश्च स्वर के अंतर्गत ही आता है, क्वेश्चन तो इसी से पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अब है आपका व्यंजन। तो व्यंजन होते हैं प्रयत्न के आधार पर तीन, मैं यहीं पर लिख देती हूं, आसान रहेगा आप लोगों को। कौन कौन से? स्पर्श, ऊष्म और अंतःस्थ, ठीक है। स्पर्श होते हैं 25, ऊष्म होते हैं 4 और अंतःस्थ होते हैं 4। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है वर्णमाला का, इसको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, दोनों होठ, नीचे का होठ, दांत, जीभ की नोक, ये बहुत टफ है, इस पे मत जाओ, मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता दूंगी, ठीक है। जैसे कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। कावर्ग में कुल 5 अक्षर होंगे, चा में 5 होंगे, टा में 5 होंगे, ता में 5 होंगे, पा में 5, तो 5 5 10 15 20 25, ये हो गए कुल 25, ठीक है। अब इनको आपको क्रम के अनुसार याद करना है, ठीक है, ये आपको मैं सिखाऊंगी, क्रम के अनुसार याद करना है, आगे हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण मुख के दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का, ये बेसिकली आपके बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है, जैसे खा, गा, जा, फा, शा, सा, हा, शा, इनको हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। प्लीज
याद कर लेना ये सब चीजें, ठीक है। अब है स्पर्श संघर्षी, ये बहुत इजी है। स्पर्श संघर्षी कौन सा होता है? चा वर्ग। चा, छा, जा, झा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पर्शी स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताइए, तो क्या हो जाएगा? चा वर्ग। चा, छा, जा, झा। ऑल सेट? ऑल सेट? ऑल सेट? ये है आपके व्यंजन के भेद, ये है आपके व्यंजन के भेद। डोंट वरी, मैं पीडीएफ दे दूंगी, पीडीएफ से एक एक बार सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब है आपका नासिक के व्यंजन। तो हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर, अब इस पे ध्यान देना सब लोग, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं, ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। का वर्ग, का, खा, गा, घा और णा, ये है का वर्ग। चा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। छा, जा, छा और ना, ठीक है। ता, था, दा, धा और ना, था, डा, धा, ना, ठीक है। पा, फा, बा, भा और मा। अब आप लोगों का सबसे पहला टास्क यही है, ठीक है। आप लोगों का सबसे पहला टास्क यही है कि ये जो आपको यहाँ पर वर्ण व्यंजन लिखे गए हैं, इनको आपको क्रमानुसार सीक्वेंस वाइज याद करने। करेंगे आप लोग? यस और नो? एवरीवन बताओ, करोगे या नहीं? हेलो, कैसे याद करना है? सीक्वेंस वाइज, क्योंकि ये जो पूरी वर्णमाला है ये इन्हीं पर डिपेंड करती है कि का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, फिर घा आता है। तो ये आपको एग्जैक्ट क्रमानुसार सीक्वेंस वाइज ही याद करने हैं, ठीक है। याद है? वेरी गुड, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब मैं यहां पर इन सब के उच्चारण स्थान लिख रही हूं, ठीक है। तो का वर्ग का होता है कंठ, चा वर्ग का होता है तालव्य, ता वर्ग का होता है दंत, टा वर्ग का होता है मूर्धा और पा वर्ग का होता है होंठ। इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो सब लोग, ठीक है। ऐसे समझो, मैंने बोला पा वर्ग, सब लोग बोलोगे पा, फा, बा, भा, मा। सब बोल के देखो, बताइए, सब बोल के देखो। पा, फा, बा, भा, मा। तो हमारे जो होंठ हैं वो आपस में स्पर्श हो रहे हैं, लिप्स से टच हो रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा आपका उच्चारण स्थान होठ, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे का, खा, गा, घा, तो ये जो साउंड है वो हमारे कहां से आ रहा है? हमारे गले से, ठीक है। बच्चे वाले दिन आ गए। हाँ जी, तालव्य को वेट अ मिनट, ठीक है, ये कंठ है। अब आप बोलो चा, तो हमारी जो जीभ है वो हमारे ऊपरी भाग को, मतलब ऐसे समझो, हमारा जो सबसे ऊपर का जो माउथ होता है, ठीक है, उसको टच करेगा। बोलो चा, तो जीभ है ना वो ऊपर वाले तालू को टच करेगी। चा, छा, जा,
झा, या, ठीक है, चा, छा। तो हमारी जो जीभ है वो कहाँ, ऊपर जो हिस्सा होता है जिसको आप लोग तालू कहते हो, ऊपर टच हो रहा है। डन। आप बोलोगे टा, तो मूर्धा क्या होता है, जब हमारी जीभ थोड़ी सी पलटती है, थोड़ी सी पलट, बोलते हैं टा, ठा, डा। तो हमारी जो जीभ है, जो टंग है, वो थोड़ी सी पलट जाती है, वो इस स्थान को हम कहते हैं मूर्धा। ऑल सेट? हाँ जी, ऑल क्लियर? हाँ, जब हम ता बोलते हैं तो ता का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ है वो हमारी दांतों को टच करती है। ऑल सेट? क्लियर? ठीक है, आजाद, आगे पढ़ेंगे अब हम। बस ये क्लियर रखो सब लोग। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, अब होता है पार्श्विक व्यंजन। याद रखो, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, जब हम लोग ला बोलते हैं, ला, तो हमारी जो जीभ है वो थोड़ी सी पीछे जाती है। ला, ला, बोल के देखो सब लोग। ला बोल के देखो। जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो पीछे पलटती है। ठीक है, तो ला को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, बोल के देखो दिलीप जी। ला, ला, ला। तो हमारी जो जीभ है वो थोड़ी सी पीछे पलटती है, तो जो लाक है वो है पार्श्विक व्यंजन। एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो जो ला होता है वो कहलाता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, चलिए, पार्श्विक व्यंजन के बाद आता है लुंठित। अब जब हम बोलते हैं रा, ठीक है, राकेश कुमार, मैम यू विल नॉट डिस्क्राइब ऑल द थिंग। राकेश जी, अब और क्या डिस्क्राइब करने को बाकी रह गया है जी, और क्या बताना है अब? जो बेसिक है वो मैं सब बता रही हूँ, आप बता दो मुझे, नहीं तो मैं, और आप क्या बचा हुआ है? मुझे जो बताना है जो आप लोग इजीली समझ जाओ, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, अब अब आप बोलते हो रा, ठीक है, तो रा को हम, हाँ, इसमें याद ही करना पड़ेगा सर, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। अब है जो लुंठित, जिसको हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रकंपित जब हम बोलते हैं ना रा, ठीक है, रा, 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 रा बोलते हैं तो हमारी जीभ में थोड़ा सा कंपन होता है। रा बोल के देखो सब लोग, रा। ठीक है, तो हमारी जो जीभ है वो थोड़ी सी क्या हो रही है, कंपित हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रा मतलब प्रकंपित, और इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है उत्क्षिप्त व्यंजन क्या कहते हैं। उत्क्षिप्त तो जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालू को छूकर वापस आ जाती, उन्हें हम उत्क्षिप्त, हड़ा, हड़ा, तो ये कहलाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ठीक है। रविंद्र, एक ही दिन में सब नहीं कराएंगे, मैंने बहुत कुछ अभी छोड़ के रखा है, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा, आप लोगों की नाराजगी यहाँ से जगी है, हाँ अब समझ में आया। सर मैं तो यहाँ पे आपको अभी शॉर्ट में बता रही थी, आगे पूरी डेफिनेशन के साथ बढ़ाते ना। चलिए, मैंने क्या छोड़ा है यहाँ पे, कंठ पढ़ाया है, तालव्य पढ़ाया है, दंत, हाँ दंत रह गया है। तो दंत जब हम बोलते हैं ता,
था, दा, धा, ना। तो हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को टच करती है, ठीक है। हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को टच करती है, ता, था, दा, धा, ना। तो ये हो जाएगा दंत। इसको हम प्रॉपर उससे करेंगे, डेफिनेशन से पढ़ेंगे, ठीक है। अंकिता प्रिया, मैम मुझे टाइम तो दो, मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ, नासिक के व्यंजन भी बता रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। मुन्ना जी का कहना है अब मिक्स हो रहा है, रहने दो, ठीक है जी। बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे आप लोगों को पीडीएफ से याद करना है, ठीक है। चलिए, पार्श्विक हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लुंठित उत्क्षिप्त। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अर्ध स्वर क्या होते हैं। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन से भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अर्ध स्वर वो होते हैं या और वा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के हो जाए। देखो, जब हम बोलते हैं या, वा, तो हमारी जीभ का इसमें बहुत कम ही रोल होता है, ठीक है। हाँ सुषमा, आई नो ये सब थोड़े से टफ लग रहे होंगे आप लोग, डोंट वरी। चलो, ठीक है, ऑल सेट। चलो, तो आज हम यहीं तक छोड़ेंगे। लुंठित एक बार और ठीक है बता देते हैं, डोंट वरी, एक बार और बता दें। पावर्ग को बता देते हैं, ठीक है। पावर्ग एक क्वेश्चन है, लुंठित व्यंजन। ये लुंठित को हम प्रकंपित भी कहते हैं, ठीक है। रा जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है उसमें कंपन होता है, जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, रा, 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 तो ये कहलाता है प्रकंपित, ठीक है। अब क्वेश्चन है पावर्ग बता दो, तो मैंने शुरुआत ही पावर्ग से की थी सर, कि जो पावर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान होता है होठ, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके जब ये बोलते हैं तब हमारे होंठ जो होते हैं आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। चलिए, मूर्धा क्या होती है, आप बोल के देखो, टा, ठा, डा, ढा, णा, ये होती है मूर्धा। डेफिनेशन याद नहीं करो, केवल इतना याद कर लो। दुर्गा जी, दंतोष्ठ व कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है। दुर्गा, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, दंतोष्ठ भी, कंठोष्ठ भी, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, धीरे धीरे देखो, अगर मैं एक दिन में सब कुछ पढ़ा दूंगी तो आप लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ। हाँ, सीधा क्वेश्चन आएगा, चा किस वर्ण में आता है, ठीक है। यारा लावा, इसमें से ही तो मेन क्वेश्चन है। या और वा अर्ध स्वर, ला पार्श्विक व्यंजन। चलिए, आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं खिचड़ी बन गया है, कुछ लोग कहते हैं और पढ़ाओ, मैं समझ नहीं पाती हूँ मैं क्या करूं। फिलहाल तो मैं पीडीएफ दे रही हूँ आप लोगों को, कल मैं क्वेश्चन से ही कराऊंगी, ठीक है। पीडीएफ लेके जाना, और आप में से आधे लोग पता है फीडबैक दे के नहीं जा रहे हैं, सो प्लीज सब लोग फीडबैक तो दे के जाओ यार, उसमें आपका प्रॉफिट है फीडबैक में। मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे को ने फीडबैक दिया, ये सब लिस्ट मेरे पास ही आ रही है ना, ठीक है। ठीक है, समाज से बहुत क्वेश्चन आए थे ना, हाँ ना। ठीक है मैम, एक बार और लेवल, हाँ। अब एक बात मैम, कभी कभी आप एग्जिट कर जाते, फीडबैक का ऑप्शन नहीं आता, अरे ऑप्शन नहीं आता,
हाँ जी, ठीक है। मूर्धा मतलब होता है हमारे तालु और जीव के बीच का हिस्सा, मूर्धा कहलाता है। ठीक है, चलो पीडीएफ ले लो सब लोग। आ रहा होगा पीडीएफ, डोंट वरी। लो ये है पीडीएफ, मैंने दे दिया है। एमसीक्यू कराएंगे, डोंट वरी। आ गया सबको पीडीएफ, मिला कि नहीं मिला? वेरी गुड। प्रवीण कुमार दुबे, हाँ मैं वही तो कोशिश कर रही हूँ कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाऊं। लेकिन आप में से कुछ विद्यार्थियों को बहुत बेसिक से पढ़ना है, वही पढ़िए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरे पास दो दो तीन तीन टेडी हैं। क्लियर, ऑल सेट। चलो डोंट वरी, कल पढ़ेंगे हम। परवेज जी, आज पहली बार आपका पीडीएफ मिला, आज आपका इंटरनेट अच्छे से काम कर रहा होगा। ठीक है, प्रतिभा कुमारी, संधि से क्वेश्चन करा देंगे, डोंट वरी। वर्षा जायसवाल, क्वालिफाइंग की अच्छी से तैयारी हो रही, बाकी यार ये तो रुको, इस पे तो आज ही मीटिंग रखी जाएगी। हाँ टेडी बहुत पसंद है। चलिए, तो मिलेंगे अब हम हमारी कल की क्लास में, और 2 बजे आप लोगों का यूट्यूब पे भी सेशन होता है। ठीक है, ऑल सेट। हाँ जी, ओनली एग्जाम रिलेटेड ही कराएंगे, डोंट वरी। अब बता देना टेस्ट कब रखना है, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो किस दिन आपको टाइम है। ठीक है, हाँ जी, वर्ण में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। परवेज, आपने मुझे सिखाया नहीं था, आप ही बोल देते कि मैम वहां पे 3 डॉट हैं, आप उसमें से पिन कर लो। मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ क्लास रिलेटेड। यूट्यूब चैनल का अब नाम है बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। ठीक है, अरे वाह निशा, कभी भी लीजिए, वो रेडी है, ये अच्छी बात है। इंग्लिश क्लास अगर शो नहीं कर रही है तो हो सकता है आज क्लास ना हो, क्योंकि दीप्ति मैम की वाकई में बहुत तबीयत खराब है और वो रेस्ट नहीं कर रही हैं। क्लासेस ले लेती हैं, उनको अभी प्रॉपर रेस्ट चाहिए। उनकी जो चिकन पॉक्स था वो बहुत डिस्टर्ब हो गया, वायरल हो गया, और वो बहुत ज्यादा बीमार है। मैं उनको बहुत समझाती हूँ। करंट अफेयर डन, हाँ तो सिलेबस आपका ऑलरेडी हो गया। पीडीएफ अगेन, ओके वेट अ मिनट, मैं पीडीएफ अगेन दे रही हूँ। ठीक है, दोबारा दे दी मैंने पीडीएफ। हिंदी का क्लास हमारा 10 दिन का ही बचा है कोर्स, 10 दिन में ही हमारी हिंदी की क्लास डन हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एंड फीडबैक जरूर देके जाना है सबको। ठीक है, हाँ जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।